अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैडी, मैडी रुको तो सही। मैडी लेट्स टॉक। छोड़ दो मेरा पीछा। मैडी क्या पागलपन है, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मेरा पीछा। मैंने बात को मना भी किया था। मैडी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस अमेरिका से आया। बड़ा एहसान किया ना तुमने मेरे ऊपर। एहसान नहीं है ये। अभी क्या जिताया तुमने? मैडी क्या बकवास है ये, मेरी बात तो सुनो। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे एहसान। बस स्टॉप, बस करो। जस्ट एंड इट। मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैं सुनने के लिए आ गया हूँ। बुखार तो बहुत ज्यादा है। समझ नहीं आ रहा कि दवाएं अपना असर क्यों नहीं कर रही। देखिए मौलवी साहब, मरीज को अब घर में रखना ठीक नहीं है। वैसे भी बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। मेरा तो मशवरा ये है कि मरीज को जल्द अज जल्द हॉस्पिटलाइज कर दें किसी बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में भी यही दवाइयाँ मिलेंगी तो उधर और इनकी दवाई में क्या फर्क है? देखिए मैंने तो आपको मशवरा ही देना ना, आगे जैसे आपकी मर्जी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये दिल में कैसी उलझन है, मैं क्या मांगूं खुदा जाने। मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। मैं मर जाऊं कह पाऊं कि चाहत है। हर जहर का तरियाक है, हर दर्द की दवा है मेरी। ये मोहब्बत है। मैं ना, ये मोहब्बत नहीं है, दीवानगी है। तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। हालत देखिए अपनी। क्या हुआ है मेरी हालत को यार? इतने दिनों में आईना देखा होता तो तुम्हें अंदाजा, जल जल के कोयला हो चुके हो और अपने साथ बाकियों को भी जला रहे हैं। तुम्हें क्या पता कि जलना किसे कहते हैं? इस मैदान में उतर के देखो तो पता चलेगा कि दहकना क्या होता है, राख हो जाना किसे कहते हैं। जो तुम्हारे बड़े बड़े फलसफे हैं ना, जस्ट होश में आ जाओ। तुम उस लड़की की मोहब्बत का दम भर रहे हो जिसकी 4 दिन में शादी है, और तुम यहाँ इश्तिहार लगाए बैठे हो उस मोहब्बत के दावे का। क्यों क्यों बदनाम कर रहे हो एक मासूम को? उसे तुमसे कोई वादा नहीं किया, कोई इकरार नहीं किया। तुम क्यों अपने जुनून में किसी को रुस्वा कर रहे हो? मैं रुस्वा कर रहा हूँ उसको? आपसे बदनाम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है कामना। मैं तो आज तक उसका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लेकर आया, और तुम कह रहे हो कि मैं बदनाम कर रहा हूँ उसको?
तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम लाख अपनी जबान से उसका नाम ना लो, लेकिन तुम्हारी ये दीवानगी, तुम उसे बदनाम कर रहे हो। चलो मेरे साथ। शराब ओके। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसी दुनिया में वापस चला जाऊं जहां इंसान को इंसान नहीं कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है? तुम भी उसी दुनिया के फर्द हो। Just go, ओके? जाओ अपने अमेरिका वापस। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी, किसी की जरूरत नहीं है। जाओ। मैं जाऊंगा और तुम्हें साथ लेके जाऊंगा मैं। कहाँ है मैडी? नहीं आया। खबरदार, अगर ऐसी बात तुम्हारा अपनी जबान को पकड़ के आए, तुम मेरी बच्ची के ऊपर तोहमत लगा रहे हो। मौलवी साहब, अस्तगफुरुल्लाह, मैं भला क्यों तोहमत लगाऊंगा ईमान बेटी पे? ना सही ना, अल्लाह सच्चा जानता है, मैं तो आपकी दोनों बेटियों को अपनी निगहत की तरह समझता हूँ, अपनी बेटियों जैसी समझता हूँ। तो फिर ये बात क्यों की तुमने? क्यों की तुमने ये बात? मेरी बच्ची जो है, उसके ऊपर तोहमत लगाने के बराबर ये बात। मेरी बच्ची मेरी तरबियत में पली बड़ी है, वो किसी नामहरम या किसी गैर मर्द के लिए अपने दिल में जगह रखे, ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं उससे पूछता हूँ, मैं खुद जाके उससे पूछता हूँ, तुम बताओ मुझे, बेटा तुम बताओ मुझे। ये क्या आवाज मत रे शाकिर, मुझे अपनी बच्ची की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज। मौलवी साहब, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं ईमान बेटी पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, और खुदा ना खास्ता मैं ईमान को, हया को, अपनी निगहत को अपनी बेटियां समझता हूँ। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको खुदा रसूल का वास्ता है, इस मसले को अना का मसला न बने। वही अना का मसला, और खबरदार गुरु उस लड़के का नाम, उसका जिक्र मेरे सामने किया शाकिर। अगर ये बात अकेले में होती और तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होते, तो मेरा रद्द अमल इससे ज्यादा शदीद होता, मैं तुम्हें बता रहा नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाप नहीं रहा। मौलवी साहब के घर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं ताईजान की इजाज़त से आपको लेने आया हूँ। अभी वक्त नहीं हमारे पास, खुदा के वास्ते चलिए। आओ ना, खैर क्यों गए? मैं नहीं आ सकता आपके साथ। मैंने ईमान से, मेरा मतलब है कि मैं किसी के वादे से बना। तुम जिस वादे में बंधे हो ना, मैं उसी के कहने पे तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ।